झूठ बोलना आप बंद करें और बड़ा आसानी से आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं। लोग कहते हैं कि लोग उनके साथ खेल रहा है, नहीं, वो लोग के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि 99% हिंदू लड़का हमसे पढ़ता है, तो रक्षाबंधन मना लेते हैं आप। 99% हिंदू लड़का पढ़ता है, बड़का चंदन लगा लेते हैं आप। कभी आप ईद बकरीद का फ़ोटो नहीं डालते हैं, कभी आप नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो नहीं डालते हैं। या तो आप नास्तिक हैं या तो आप आस्तिक हैं, तो आप अपने धर्म के नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि एक झूठ और पूरे बिहार में एक तबाही मची एक परिवार में, और आज वो परिवार कंप्लीट बर्बाद हो गया। और इसी बात का विरोध है मेरा उनसे। इस बात पर हम उनका विरोध कर रहे हैं, खान सर के एकदम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अभी भी कहते हैं, आप जो भी गलतियां किए हैं उसको समेट लीजिए। जैसे हॉस्पिटल में जाके आपको देखने गए थे और जैसे आंदोलन में बगल में हम लोग आपस में खड़े होकर के एक ही स्टेज पे हम खान सर रोशन सर खड़े थे, वैसे ही एक बार फिर से खड़े होंगे। लेकिन अब इस गलती का पश्चाताप आप कैसे कीजिएगा, ये आप देख लीजिए। ही उपाय है कि खान सर रोशन सर के परिवार से माफ़ी मांग ले, पैर पकड़ ले कि मेरे से गलती हुआ कि हमने उस रात ये कहा कि 10 राउंड गोली मेरे आँख के सामने चला। इस बात के लिए रोशन आनंद सर के परिवार का पैर पकड़ ले। अब माफ़ी हम लोग नहीं दे सकते हैं, अब माफ़ी उसी का परिवार देगा। नमस्कार दोस्तों, रोशन सर को फाइनली आज बेल मिल चुका है और सबसे बड़ी बात कि उनके भाई जो है अब इस दुनिया में नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार होना है और एसके झा सर चूँकि बहुत सारे मुद्दे पे अभी बोलते हुए नज़र आ रहे थे, रोशन सर को सपोर्ट करने के लिए अभी बेउर जेल गेट के बाहर भी आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे माजरा को? जो हुआ आप समझिए, सबका दिल टूट गया है और सब पूरा बिहार रो रहा है। एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? एक पिता को पुत्र शोक मिल गया, एक माँ को पुत्र शोक मिल गया, एक भाई से उसका भाई छूट चला गया। इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। अब इससे ज़्यादा आप क्या कीजिएगा? इसके बाद अब कुछ है नहीं, तो ये अनर्थ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आप कल रोशन सर के घर भी गए हुए थे, वहाँ का माहौल क्या था इस पूरे घटना को देखने के बाद? देखिए, उनके पिताजी भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको डॉक्टर के पास भर्ती करवा दिया गया था। भर्ती हैं? नहीं, जब हम थे उस टाइम थे भर्ती। उसके बाद शायद मेडिसिन दे के बोले हैं उनको अलग रखने के लिए। और कोई भी बाप अपने बच्चे का जो है पार्थिव शरीर कैसे देखेगा? माँ उनकी रोते रोते बेसुध हो गई थी जब हम गए थे। फिर भी हम बोले कि ढाढ़स बंधाए कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं हम आपके साथ। अब ये समझिए, इस विवाद में अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो रोशन सर का परिवार ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। क्या हो सकता है? देखिए, अब तो जो होना था वो बहुत देर हो गया। आप समझिए, हम तब तक बयान नहीं दिए थे जब तक रोशन सर जेल में थे। उतना तक सबको बर्दाश्त था, कोई बात नहीं। उनका परिवार भी जेल लेता, रोशन सर को भी हम लोग बैठा के समझा देते, सुलह भी करवा देते। लेकिन ये जो घटना घटित हुआ है ना, इसके बाद एक ही उपाय है कि खान सर रोशन सर के परिवार से माफ़ी मांग ले, पैर पकड़ ले कि मेरे से गलती हुआ कि हमने उस रात ये कहा कि 10 राउंड गोली मेरे आँख के सामने चला। इस बात के लिए रोशन आनंद सर के परिवार का पैर पकड़ ले। अब माफ़ी हम लोग नहीं दे सकते हैं, अब माफ़ी उसी का परिवार देगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, तो अब खान सर को देखना पड़ेगा। शुरुआत से आप कल भी बयान दे रहे थे, शुरुआत की घटना से लेकर के अभी तक की घटना पर, इसमें क्या लगता है, क्या होता तो आज प्रिंस जिंदा होते, या क्या होता तो रोशन सर जेल से बाहर होते? एक झूठ, सिर्फ एक झूठ जो उन्होंने उस रात बोला कि 10 राउंड गोली मेरे आँख के सामने चला, इस झूठ के कारण इस सारा चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। आप एक बात बता दीजिए, अभी हम आपको मारें या आप हमको मारें या हम इसको मारें, ई जाके पुलिस में बयान दे कि मेरे आँख के सामने 10 राउंड गोली चलाया, हमको मारा, पुलिस क्या करेगी? हमको उठा ही लेगी। तो 10 राउंड गोली वाला जो बात था ना, उसी से ये प्रकरण जुड़ा हुआ है और उसी से तार जुड़ा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि एक झूठ और पूरे बिहार में एक तबाही मची एक परिवार में, और आज वो परिवार कंप्लीट बर्बाद हो गया। और इसी बात का विरोध है मेरा उनसे। इस बात पर हम उनका विरोध कर रहे हैं, खान सर के एकदम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अभी भी कहते हैं, आप जो भी गलतियां किए हैं उसको समेट लीजिए। जैसे हॉस्पिटल में जाके आपको देखने गए थे और जैसे आंदोलन में बगल में हम लोग आपस में खड़े होकर के एक ही स्टेज पे हम खान सर रोशन सर खड़े थे, वैसे ही एक बार फिर से खड़े होंगे। लेकिन अब इस गलती का पश्चाताप आप कैसे कीजिएगा, ये आप देख लीजिए। और आपका सबसे घटिया बात क्या है ना, कि आप झूठ बड़ा पैतरेवाज तरीके से बोलते हैं। ये झूठ बोलना आप बंद करें और बड़ा आसानी से आप
हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं। लोग कहते हैं कि लोग उनके साथ खेल रहा है, नहीं, वो लोग के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि 99% हिंदू लड़का हमसे पढ़ता है, तो रक्षाबंधन मना लेते हैं आप। 99% हिंदू लड़का पढ़ता है, बड़का चंदन लगा लेते हैं आप। कभी आप ईद बकरीद का फ़ोटो नहीं डालते हैं, कभी आप नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो नहीं डालते हैं। या तो आप नास्तिक हैं या तो आप आस्तिक हैं, तो आप अपने धर्म के नहीं हैं। एक लाइन का बात। और ये सब करना बंद कर दीजिए। आप कलम उठाइए ना सर, आपको अच्छा पढ़ाने आता होगा, 100% लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और हम भी आपसे, अगर जो चीज़ हमको नहीं आता होगा, आपसे पढ़ भी लेंगे। लेकिन ये सब काम सर बंद कर दीजिए। गलत मेरे पिताजी करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। इसलिए गलती कोई भी ना करे, और गलत करेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। पुलिस के कार्रवाई पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफा एक्शन हुआ है, रोशन सर को त्वरित उठा लिया गया, खान सर को नहीं उठाया गया। क्या लगता है, पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं, पुलिस के कार्रवाई पर भी सवाल जो उठ रहा है वो सही है? पुलिस गलत नहीं है, गलत नहीं है, एकदम खुलेआम कर रहे हैं, पुलिस गलत नहीं है। आप कहिएगा कैसे? हम एकदम एक झूठ, जो खान सर जैसे रेपुटेड आदमी ने ये झूठ बोला कि मेरे आंख के सामने 10 राउंड गोली चला, पूरा मीडिया प्रशासन पर हावी हो गया कि प्रशासन कहाँ है। उस स्थिति में प्रशासन के पास कोई और चारा नहीं था। वो तो बाद में प्रशासन को पता चला कि गोली चली ही नहीं। तो प्रशासन कैसे गलत हो गया? बाद में देखिए आप, खान सर के ऊपर FIR हुआ, उनको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। कहाँ रोशन सर भाग जाते हैं, वही मुसल्लापुर हाट में भर दिन 12 घंटा पढ़ाता है वो बंदा। तो पुलिस की कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक झूठ के कारण आज वो बंदा जेल में है और उसका परिवार खो गया। जिस तरीके से अभी मुसल्लापुर की अगर बात करें, तमाम बड़े बड़े शिक्षक हैं, आप हो गए, खान सर हो गए, रोशन सर हो गए, और लाखों छात्र आप लोगों से पढ़ते हैं। और मुसल्लापुर से पूरे बिहार को एक उम्मीद होता है कि अगर हमारा बेटा, हमारा भाई, हम जाते हैं मुसल्लापुर में, पढ़ाई करते हैं इन शिक्षकों से, तो हमारा सरकारी नौकरी होगा। आज मुसल्लापुर जल रहा है और पूरे अच्छे तरीके से जल रहा है। आपकी भी क्लासेज यहाँ हैं तो बंद ही होगा, इन दोनों के भी क्लासेज बंद है, अच्छे अच्छे टीचरों के भी क्लासेज बंद हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे पूरे शिक्षा जगत में अभी जिस तरीके से हो रहा है? हम एक ही बात कहेंगे, पूरे शिक्षा जगत में जो हो रहा है, इस सब का उत्तरदायित्व खान सर पे है। और एक बात पे है कि 10 राउंड गोली मेरे आँख के सामने चला। रही बात बच्चों से, एक अपील हम ज़रूर करेंगे कि बच्चे, आप सब लोग इधर जो भी आपके बड़े हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, आप लोग आपस में किसी गुट में नहीं बटिए। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे इस मामले का निपटान हो और ये मामला अस्थिर हो। उसमें सब लोग लगे हुए हैं, विपिन सर हैं, हम हैं, बाकी टीचर भी, शशि शरण सर हैं, नवीन सर है, सब लोग मिल के इस मामले का हल क्या हो सकता है। अब तो खैर अनर्थ हो गया है, अब इसका क्या हल हो सकता है उस पर हम लोग कोशिश करें। अभी भी हल निकालने की कोशिश, अभी भी कोशिश करें। अभी भी हम उनको कल मैसेज किए हैं, कल भी हम उनको मैसेज खान सर को मैसेज क्या किए कि सर आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब तो अनर्थ हो गया है, अभी भी अगर हो सकता है तो इसको समेट लीजिए और आप केस वापस लीजिए। कल भी हम उनको मैसेज किए, आप केस वापस लीजिए और इस अनर्थ को अब समेट लीजिए सर, अब ये अति हो गया है। तो पता नहीं, अब तो मैसेज भी नहीं देखते हैं कि पहले तो वो हमको वीडियो भेजे थे कि सर देखिए कैसे मेरे कोचिंग पर हमला हुआ। और हम जब उनको मैसेज कर रहे हैं या कोई भी टीचर मैसेज करता है तो उनका वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो हमको लगता है, जबकि वही हमको वीडियो भेजे थे पहले, तो हम एक ही बात उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है आप बहुत बड़े हैं, भगवान करे आप खूब बड़े हो जाइए और आगे आप बढ़िए, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके एक गलती से जो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, इसका जवाब बिहार आपसे लेगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत